हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है विद्युत चालन तथा ओम का नियम। और आज जो हम इसमें टॉपिक कराएंगे वो कराएंगे अनुगमन वेग। ठीक है, तो आज अनुगमन वेग है। इसमें हम आपको बताएंगे अनुगमन वेग होता क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सबको हम बताने वाले हैं। तो डियर, सबसे पहले हम बताते हैं इसमें कि अनुगमन वेग जो होता है चालक के अंदर होता है। ठीक है, तो चालक हमने ले लिया है। मान लीजिए हमारे पास एक चालक ए बी है। ठीक, अब चालक जो होता है वो सामान्य स्थिति में यानी सामान्य अवस्था में इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ये चालक के अंदर, वो उच्च वेग से धनायनों के बीच के स्थान में गति कर रहे होते हैं। यहाँ पर डियर, ये जो हम दिखाई दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में धनायन भी होते हैं। तो इनके बीच में क्या होते हैं? ये धनायन होते हैं। ठीक है, क्योंकि सामान्य स्थिति में कोई भी चालक जो होता है वो उदासीन होता है। और उदासीन तभी हो सकता है कि अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो उतने ही अमाउंट में धनायन भी होगा। ठीक है ना, तभी एक दूसरे को न्यूट्रल कर पाएंगे। उनका इफेक्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा, मीन्स न्यूट्रल हो पाएंगे वो। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर धनायन भी होते हैं। तो चालकों के बीच का जो स्थान होता है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो मुक्त स्थान होता है, इनमें धनायन भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अत्यधिक उच्च वेग से उन धनायनों के बीच के स्थान में गति करते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद परमाणु उदासीन नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वो उदासीन कहाँ से रखा? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा? उस पर धनावेश आ जाएगा। इसीलिए वो क्या बन जाते हैं? धनायन बन जाते हैं। तो यहाँ पर धनायन जो शब्द का प्रयोग हुआ है डियर, ये यही धनायन होते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद परमाणु जो उदासीन नहीं रहता है उस पर धनावेश आ जाता है, अर्थात वो बन जाता है धनायन। ठीक है, तो यहाँ पर धनायन समझ गए होंगे आप क्या होता है। उसके बाद देखेंगे इसमें, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं, ठीक है, तो जब ये टकराएंगे तो अपनी कुछ ऊर्जा को खो देते हैं, क्योंकि टकराने के बाद कुछ ऊर्जा उनकी नष्ट हो जाती है। ठीक, अब ये जो इनका जो वेग होता है ना, उच्च वेग जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, इस वेग को ही हम ऊष्मीय वेग कहते हैं, यानी थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि अपनी बहुत हाई थर्मल वेलोसिटी के साथ ये धनायनों के बीच के स्थान में गति कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बार बार धनायनों से टकराते हैं और प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक धनायन से टकराया तो ये अभी इस तरीके से चल रहा था, इस दिशा में। जैसे यहाँ धनायन से टकराया, हो सकता है वो इस दिशा में चला जाए, इस दिशा में चला जाए, इस दिशा में चला जाए, किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक, अब ये इसके अंदर लगभग इधर उधर गति करते रहते हैं। कोई कहाँ टकराएगा, कोई कहाँ, किस मतलब इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इधर उधर इस तरीके से धनायनों से लगातार टकराते रहते हैं और रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक दिशा में मोशन कर रहे होते हैं। यादृच्छिक होता है रैंडम, जैसे कि पता ही नहीं है कहाँ चला जाए। ठीक है, तो ये किसी भी दिशा में जा सकता है। जैसे कि एक भीड़ में कोई इंसान जा रहा है तो उसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं चला जाएगा, तो उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। ठीक है, जहाँ उसको जगह मिल जाएगी वो वहीं से निकल जाता है। तो ये होती है रैंडम गति। ठीक है, जिसकी कोई पहले से पूर्व अनुमान ना हो। ठीक है, तो ये होता है रैंडम। ठीक है, तो ऐसे ही रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इधर उधर टकराते हैं और इधर उधर चलते चले जाते हैं और लगातार ये पूरे चालक के अंदर ये लगातार टकराते रहते हैं धनायनों से। और इसका जो मैंने अभी बताया था आपको कि इसका ऊष्मीय वेग जो होता है, जिस वेग से टकराते हैं, वो लगभग कितना होता है? लगभग होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड का होता है। लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी इतनी हाई वेलोसिटी के साथ टकराते हैं ये। ठीक है डियर, तो इतना समझ में आया।
जब ये टकरा जाते हैं तो मैंने अभी बताया इनका जो मोशन होता है, इनकी गति जो होती है कैसी होती है, रैंडम होती है। तो रैंडम गति तो इधर उधर किसी भी दिशा में जिगजैग हो गई। तो ये किसी भी एक दिशा में निश्चित नहीं होता है, बल्कि इनका जो औसत निकाला जाता है ना, फिर उसके बाद वेग का, वो वेग का औसत क्या आता है, 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा होता है, इधर उधर इधर उधर, तो किसी भी एक निश्चित दिशा में नहीं होता है। तो हम जब उस वेग का जो औसत निकालते हैं ना, तो वो औसत वेग क्या रहता है इसका, सदैव 0 रहता है। तो इसीलिए जब तक किसी चालक के सिरों पर बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं आप, तब तक कोई भी करंट उसके अंदर फ्लो नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। यानी कि मैंने बताया था ना विद्युत धारा, कि विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे होते हैं, तो आवेश तो इसमें भी प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो विद्युत धारा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ विद्युत धारा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि औसत वेग इनका 0 रहता है, 0 रहता है। इस वजह से कोई भी सामान्य अवस्था में जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे चालक के सिरों पर, आवेश प्रवाहित हो रहे होंगे, उसके बावजूद भी उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती, यानी धारा प्रवाह नहीं हो रही होती है उसके अंदर। तो समझ में आया इतना? इसके बाद आप देखिए होता क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धनायनों से टकराते हैं ना, तो 2 लगातार टक्करों के बीच में जितनी दूरी चली जाती है दोस्तों, उसी को कहते हैं हम माध्य मुक्त पथ। और ये क्या होता है, मैं फिगर से समझाऊंगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई, देखिए डियर, यहाँ पर ये धनायन है, ये प्लस प्लस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये धनायन हो गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये, तो जैसे ही ये धनायन से टकराया, मान लीजिए ये इस धनायन से टकराया तो एक टक्कर हुई, उसके बाद फिर ये दोबारा धनायन से इस धनायन से टकराया तो 2 टक्कर होगी। तो 2 टक्करों के बीच में जो दूरी चली गई, देखिए पहली टक्कर यहाँ हुई और दूसरी टक्कर यहाँ हुई, तो ये 2 टक्करों के बीच का जो रास्ता हो गया ना, ये इतना रास्ता, इसको कहते हैं औसत माध्यम मुक्त पथ, या खाली आप माध्यम मुक्त पथ भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, माध्यम मुक्त पथ हो गया डियर। तो ये होता है 2 टक्करों के बीच की दूरी को माध्यम मुक्त पथ कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से करते हैं। मैंने बताया था ना कि लगातार धनायन से टकराते रहते हैं, देखो ये यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और फिर किसी और से टकराएगा। इनकी जो गति है ना वो कैसी है, रैंडम है, ये कुछ पता नहीं कहाँ किस कब किससे टकरा जाए, यही होती है रैंडम। ठीक है, तो रैंडम गति होती है। और इनके जो माध्यम मुक्त पथ होता है ना, ये इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और ये इसके बाद देखिए, जब 2 टक्कर हुई है तो कुछ टाइम भी लगा होगा इनके बीच। मान लीजिए पहली टक्कर यहाँ हुई और दूसरी टक्कर यहाँ हुई इसकी धनायन के साथ, तो 2 टक्करों के बीच में जो रास्ता जो कवर किया उसे तो हम क्या बोल रहे हैं, माध्यम मुक्त पथ। लेकिन 2 टक्करों के बीच का समय भी तो लगा होगा, एक बार यहाँ टक्कर हुई और फिर दोबारा यहाँ हुई, तो इन दोनों के बीच में कुछ समय भी लगा होगा, दोनों टक्करों के बीच का। ठीक है, तो जो 2 टक्करों के बीच का जो समय होता है, कौन सी टक्कर, 2 लगातार टक्कर, ध्यान रखना कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा ना कि जैसे एक बार यहाँ टकराया फिर आपने ये छोड़ दिया, उसके बाद फिर यहाँ टकराया, तो इन दोनों के बीच का टाइम निकाल रहे हैं आप, ऐसा नहीं। 2 लगातार, पहला यहाँ हुआ टक्कर इसकी, फिर उसके बाद दूसरी जस्ट इसके बाद यहाँ हुई, तो इन दोनों के बीच का जो समय होगा ना, इसको कहेंगे हम श्रांति काल। क्या कहते हैं, श्रांति काल। मैं लिख देता हूँ, तो डियर लिख दिया मैंने यहाँ पर, लैम्डा क्या है, माध्यम मुक्त पथ है ये, और श्रांति काल को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, श्रांति काल होता है। तो समझ में आ गया आपके। इसके बाद देखिए, अब हम इसके बाद इस चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, या हम कह सकते हैं इनके सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल्कि एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी इन दोनों सिरों के बीच, ए बी के बीच में, चालक के सिरों के बीच बैटरी लगा दी हमने V वोल्ट की। तो जैसे ही बैटरी लगाई जाएगी तो होता क्या है, इसके बाद देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस सिरा बन जाएगा और ये धन सिरा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और यहाँ पर प्लस बन जाएगा। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, इस दिशा में इसे प्रतिकर्षित करेगा। ये माइनस माइनस प्रतिकर्षण होता है और ये इस दिशा में प्रतिकर्षण करेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लग रहा होगा ना, वो इस दिशा में लग रहा होगा, इन सब पर ऐसे लग रहा होगा, इन सब पर लग रहा होगा। ठीक है, सब पर इसी दिशा में बल लगेगा। और दूसरा इसके देखिए यहाँ पर धनसिरा आ जाएगा। ये जो धनसिरा है ये इनको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इन पर ये भी क्या लगाएगा, ऐसे ही बल लगाएगा। तो ये सब पर लगाएगा, ऐसा नहीं इन चारों पर लगाएगा, इन बाकी सब पर भी लगाएगा। ये तो
सभी इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचने की कोशिश कर रहा है और इधर से इन पर लग रहा है इसी दिशा में धक्का लग रहा है, पीछे से प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। तो कुल मिलाकर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं और एक ही दिशा में एक नियत निश्चित वेग से गति करने लग जाते हैं, एक दिशा में, यानी कि माइनस से प्लस की दिशा में, यानी ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ सारे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में संरेखित होकर एक नियत निश्चित वेग से गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो नियत निश्चित वेग है ना, जिसके साथ ये माइनस सिरे से प्लस सिरे की तरफ गति करना स्टार्ट कर रहे हैं, यही वेग होता है अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को हम Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, अनुगमन वेग है और इसको हम दोस्तों Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Vd से करते हैं। और Vd ये सफिक्स में है, d कैसे लिखा हुआ है, V और D सफिक्स में है ये, तो V बड़ा है और इसके साथ ये D सफिक्स में है। क्यों, क्योंकि D4 होता है ड्रिफ्ट और V4 वेलोसिटी, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसीलिए इसे हम Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग होता क्या है, समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया इसको। अब देखिए समझाते हैं, इसमें क्या बोला था मैंने अभी, अनुगमन वेग वही मैंने यहाँ लिखा। देखो, किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पड़ते, ये चालक के सिरे थे, इनको क्या जोड़ा हमने, बैटरी से जोड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग, तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना कि जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो विभव की दिशा में देखो माइनस से प्लस की तरफ होता है विभव, और इसी दिशा में क्या है, औसत वेग प्राप्त कर लिया है इन्होंने। तो ये क्या करते हैं, बैटरी लगाने के बाद विभव की दिशा में एक नियत निश्चित वेग को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस नियत निश्चित औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और इस अनुगमन वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ठीक है, इसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों आपके अनुगमन वेग क्या होता है, यही होता है अनुगमन वेग। और इसके बाद अगला जो टॉपिक कराएंगे हम, वो कराएंगे विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो वो हमारा इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।